और उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए आतंकियों की टोली को भेज भी दिया। लेकिन वक्त रहते इस साजिश का पर्दाफाश हुआ। पाकिस्तान से आया एक आतंकी जिंदा गिरफ्तार हुआ। इस गिरफ्तारी से पाकिस्तान की पूरी साजिश बेनकाब हो गई। आतंक के एक नए मॉडल ऑपरेंडी का भी खुलासा हो गया। सवाल ये है कि क्या तालिबान के आने से पाकिस्तान और उसके आतंक के आकाओं के हौसले फिर से बुलंद हो रहे हैं, और क्या कश्मीर में तालिबान इफेक्ट की आहट शुरू हो गई है? अफगानिस्तान में आए तालिबान हौसला उठा है पाकिस्तान। ये मेड इन पाकिस्तान वाला पिस्टल आप देख सकते हैं, इस पर साफ लिखा हुआ है मेड इन पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की बौखलाहट का एक छोटा सा नमूना भर है। बड़ा सबूत पाकिस्तान से आया आतंक का ये चेहरा है। ये पाकिस्तान के आतंक का जिंदा सबूत है, जिसे हिंदुस्तान के जांबाज जवानों ने शिकंजे में लिया है। ये चेहरा सिर्फ आतंक का ही सबूत नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की खौफनाक आतंक नीति का भी पर्दाफाश करता है। इस आतंकी का नाम अली बाबर पात्रा है और उम्र महज 19 साल है। सिर्फ 7वीं पास ये आतंकी पाकिस्तान के पंजाब के दीपालपुर का रहने वाला है। फिलहाल ये लश्कर तैयबा से जुड़ा था और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में इसने आतंक की ट्रेनिंग ली थी। अली बाबर को सेना ने एक मुठभेड़ के दौरान उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो हमारे जवानों से जान की भीख मांगने लगा। Once this terrorist was neutralized, his accomplice, he pleaded to us for us to spare his life. There was a lot of shouting. He asked us to spare his life. As is the ethos and value system of Indian Army, we do not use force, lethal force against any unarmed person. So due precautions were taken and he was taken into own custody. अली बाबर को शिकंजे में लेने के बाद सेना को उससे हथियार और गोला बारूद का जो सामान मिला, उससे पाकिस्तान की बेहद खौफनाक खूनी साजिश का पर्दा उठा। पाकिस्तान ने उरी हमले के 5 साल पूरा होने पर कश्मीर को एक बार फिर उसी तरह दहलाने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया था। It is quite possible that these infiltrating groups had come here for some kind of a strike which went beyond just a supply drop. This infiltration attempt was made in the area of Salamabad Nala. This is the same area through which we have had a history of infiltration in 2016. That is when a suicide attack at Uri garrison took place. पाकिस्तान की उरी पार्ट 2 की साजिश की गवाही आतंकियों से बरामद हथियार और गोला बारूद भी दे रहे हैं। ये इतनी ज्यादा मात्रा में है कि अगर वक्त रहते इन्हें अंजाम तक न पहुंचाया जाता तो बहुत बड़ी तबाही हो सकती थी। इस वक्त हम उरी में मौजूद है, जहां पर 9 दिन लंबा ये ऑपरेशन चला और उसके पास ये देखिए कितना बड़ा हथियारों का जखीरा ये बरामद हुआ है। AK-47 है, हैंड ग्रेनेड्स हैं, ये मैगजीन है और उसके पास ये वॉर लाइक स्टोर और उसके साथ साथ जो एम्यूनिशन है वो उसके पास से मिला है। देखिए कितना बड़ा ये सीजर किया गया है। भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि वो यहाँ पर एक बड़ा हमला करना चाहता था, बड़ा टेररिस्ट अटैक करने वाला था, ठीक वैसे ही जैसे कि वर्ष 2016 में उरी अटैक हुआ था भारतीय सेना के ठिकाने पर, सैन्य ठिकाने पर, तो उसी तरह का ये अटैक करने आया था। उरी पार्ट 2 को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान ने कश्मीर में एक नहीं बल्कि 2 जगहों पर हथियारों का जखीरा पहुंचाया। पहली तस्वीर उरी में आतंकी की गिरफ्तारी के बाद बरामद हुए गोला बारूद की है, जबकि दूसरी तस्वीर में अखनूर सेक्टर में भारत पाकिस्तान सीमा पर बरामद हुए हथियार और गोला बारूद है। अखनूर में मिले हथियारों पर आतंक के मददगार और पनाहगार लोगों की मोहर लगी हुई है। 4 पिस्टल्स में से 3 पिस्टल चाइनीज हैं और 1 पिस्टल जो है वो पाकिस्तान है। ये मेड इन पाकिस्तान वाला पिस्टल आप देख सकते हैं, इस पर साफ लिखा हुआ है मेड इन पाकिस्तान। और इसके साथ चीन किस तरह से मदद कर रहा है पाकिस्तान का, ये चाइनीज पिस्टल है और इसके ऊपर स्पेशल गिफ्ट लिखा गया है। मतलब चीन जो है वो पाकिस्तान को इस तरह के विशेष तोहफे दे रहा है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर 2016 के उरी हमले को दोहराने की जो साजिश रची गई थी, उसे अंजाम देने के लिए पाकिस्तान पिछले 10 दिनों से कोशिश कर रहा था, लेकिन हमारे जवानों की मुस्तैदी से उसके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। पाकिस्तान ने ठीक उसी दिन ऑपरेशन उरी पार्ट 2 शुरू किया जिस दिन 2016 में उरी हमला हुआ था, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक की सालगिरह से पहले उसका पर्दाफाश हो गया। आपको बताते हैं कैसे पूरी साजिश के तार खुले हैं। 18 सितंबर को उरी के
सलामाबाद में आतंकियों ने घुसपैठ की, जिनकी हमारे जवानों के साथ मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ से 4 आतंकी पाकिस्तान लौट गए, जबकि 2 घुसपैठ में कामयाब रहे। इसके बाद 18 सितंबर से 25 सितंबर तक सर्च ऑपरेशन चला। 25 सितंबर को दोनों आतंकी एक नाले में छिपे मिले। 26 सितंबर को मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हुआ और दूसरे आतंकी अली बाबर ने सरेंडर कर दिया। इस पूरे ऑपरेशन से उरी पार्ट 2 की साजिश तो नाकाम हुई, पाकिस्तान के आतंक के नए मॉड्यूल का भी पर्दाफाश हो गया। अली बाबर से पूछताछ जो हुई उसमें पाकिस्तान के आतंकी फैक्ट्रीज के बहुत सारे सच और राज खुले हैं। अली बाबर ने यह बताया कि अब आतंकी संगठन गरीब और यतीम बच्चों की ही अपने संगठन में एंट्री करवाता है, उसे शामिल करवा रहा है। लश्कर से जुड़ने के लिए 20,000 रुपए ISI देती है। भारत में घुसपैठ करने पर 20,000 और दिए जाते हैं। ट्रेनिंग कैंप लश्कर जैसे आतंकी संगठन का ही होता है। कैंप में ट्रेनिंग पाकिस्तान की सेना के अफसर देते हैं। कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म के नाम पर भड़काया जाता है। अली बाबर को भी पाकिस्तान में आतंक के आकाओं ने ठीक इसी तरह से मौत की मशीन बनाया था, लेकिन भारतीय सेना के शिकंजे में आने के बाद अब वो ये दावा कर रहा है कि उसे पाकिस्तान की सेना ने बरगला दिया था। गिरफ्तार होने के बाद उसने यहाँ पर उरी में देखा कि किस तरह से जो कश्मीरी अवाम है खुश है। उसने खुद अपनी बातचीत में बताया, ABP न्यूज़ के सामने बताया कि किस तरह से जो यहाँ के लोग हैं वो खुश हैं। वो ये देखकर हैरान है कि जिस कहा गया था कि कश्मीर के लोगों पर जुल्म ढाए जाते हैं, यहाँ पर सभी लोग खुश हैं। उससे वो बेहद नाराज है कि पाकिस्तानी सेना और ISI इस तरह से झूठ क्यों बोलती है, बरगलाती क्यों है। अली बाबर ने ये कहा है कि वो चाहता है कि पाकिस्तानी सेना और ISI जो है एक बार फिर से उन्हें बुला ले, वापस उसे बुला ले। उरी पार्ट 2 का पर्दाफाश होना और पिछले कुछ दिनों से आतंकी वारदातों में आई तेजी कई बड़े संकेत दे रही है। इसे अफगानिस्तान तालिबान से जोड़कर देखा जा रहा है। तालिबान राज आने के बाद जम्मू कश्मीर में 17 मुठभेड़ हो चुकी हैं, जिसमें 4 नागरिकों की मौत हुई और 5 जवान शहीद हुए हैं, जबकि हमारे जवानों ने 19 आतंकियों को ढेर किया है। तालिबान के आने से आतंकियों के हौसले बुलंद होंगे, ये सेना भी अच्छी तरह से समझ रही है। इसलिए इस खतरे से निपटने की तैयारी भी पूरी है। वो ये चाहते हैं कि वो पार से टेररिस्ट आएं। तो जो लॉन्च पैड थे वो हमेशा भरे हुए थे, मगर अटेम्प्ट नहीं था वहाँ से क्रॉस करने का। ये पिछले 1 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर काफ़ी अटेम्प्ट्स की कोशिश हुई है, रेकी भी हो रही है और हम लोग मुस्तैद हैं। हम यकीन करेंगे कि ऐसी कोई जो चीज़ है कामयाब ना हो सके। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान की जीत से दुनिया भर में आतंकियों के हौसले बुलंद हैं। पाकिस्तान इसी का फायदा उठाकर एक बार फिर कश्मीर को आतंक की आग में झोंकना चाहता है। चीन भी तालिबान को भारत के खिलाफ एक मोहरे की तरह देख रहा है। तालिबान को बढ़ावा देकर ये भारत को बैकफुट पर लेने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर घुसपैठ की हरकतें बहुत बढ़ गई हैं जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का रूल आया है। इसके अंदर कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान वापस अब इंडिया के ऊपर कंसंट्रेट कर रहा है। अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने तालिबान की सरकार बना दी है। अब उनका नेक्स्ट मुद्दा है कि कश्मीर को डिस्टेबलाइज वापस करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच फरवरी में ही सीज फायर हुआ था। उसके बाद से सीमा पर कुछ अमन जरूर आया, लेकिन तालिबान के आते ही POK में आतंक के लॉन्च पैड पर हलचल बढ़ गई है और घुसपैठ में भी तेजी आई है। साफ है कि पाकिस्तान तालिबान के नाम पर आतंक की दुकान खोलने को बुरी तरह से बेचैन है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।